हमारा सफर कहाँ पहुंचा? इजरायलियों ने अपना सफर मिस्र से शुरू किया और प्रतिज्ञात देश इजरायलियों के लिए पवित्र भूमि है, वायदा किया हुआ भूमि है, उस भूमि में प्रवेश किया है। हम अभी भी कई जने किधर है? मिस्र में। वचन कौन सा सुन रहे हैं? संगति में आना मकसद नहीं है। हमारी आंखें खुले, हमारी समझ खुले। इंसान गुलामी की दशा में पैदा हुआ, गुलाम है, पाप का गुलाम है। पाप के कारण मौत राज कर रही है और शैतान ने भरमा कर रखा है इस धरती पर। यह जो कुछ स्वर्ग नरक इधर ही है, इधर ही जोड़, इधर ही मजा ले, भरमा के रखा हुआ। जैसे इजरायलियों को फिरौन ने अपने कब्जे में कर रखा हुआ था। कहता है कौन परमेश्वर यहोवा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने पूरे मिस्र में क्या किया? 10 महाविपत्तियां लाकर और उस मेमने के द्वारा उनका क्या कराया? आप थोड़ा स्मरण करो, देखो इजरायलियों के चौखट पर लहू लगा हुआ है और पूरे मिस्र में क्या है? मौत का दूत जिसको चाहता है उसको मारकर ले जा रहा है, मौत का दूत। आज पूरी दुनिया में मौत राज कर रही है क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। आत्मिक तौर पर इंसान मरा हुआ है, शरीर की मौत इंसान मरेगा और उसके बाद अनंत मृत्यु इंसान का क्या कर रही है? इंतजार हो रहा है। 2 चीज इंसान के लिए इंतजार कर रही है। स्वर्ग भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इसलिए लिखा है आओ हम आनंदित और मगन हो, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। इस दिन का बेसब्री से इंतजार है, युगों से इंतजार है। इसके लिए पृथ्वी की नींव डाली थी। परमेश्वर की एक योजना थी कि मेरे समान कुछ इंसान बने, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इंसान को बनाऊंगा जो मेरे स्वरूप में, मेरे स्वभाव में, मेरी डील डोलता में होगा। तो परमेश्वर की योजना को मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है और फिर अपने सफर को, अपने पड़ाव को आपने समझना है कि मेरा पड़ाव कहाँ है। क्या मैं मिस्र में बैठकर ही गीत गा रहा हूं? मिलाप का तंबू होता था, उसमें 3 भाग होते थे। एक अति पवित्र स्थान होता था, उसमें सिर्फ महायाजक ही साल में 1 बार जाता था क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता था, पर्दा था, क्योंकि इंसान पापी है। भले ही वो बलिदान लेकर आ रहा था, भले ही वो खून लेकर आ रहा था, लेकिन तो भी अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी परमेश्वर की विधि के विपरीत कुछ बात थी, वहीं गिर कर क्या हो जाएगा? इसलिए डरते हुए आता था, कांपते हुए आता था। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हम डरते और कांपते हुए नहीं, बल्कि यीशु का लहू हमें हियाव देता है उस महान परमेश्वर के चरणों में आने का। यीशु ने हमारा परमेश्वर से रिश्ता जोड़ा है, पिता और पुत्र का रिश्ता है। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है? सौभाग्य दिया है, हक दिया है। और इतना ही नहीं, पिता ने पुत्र सिर्फ दिया नहीं हमारे लिए, बल्कि अपना आत्मा हमें बसाया है। वचन कहता है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। तो मसीह का आत्मा कैसे एक पापी के अंदर आता है? पुराने समय में पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं आता था। पुराने समय में क्रूस से पहले पवित्र आत्मा उतरता था और जो भी काम करवाना होता था, जैसे सिमसोन ने 300 लोमड़ियां पकड़ी, शेर को फाड़ दिया, दाऊद ने भालू को मारा, सिंह को फाड़ दिया, तो वो मानवीय ताकत नहीं थी बल्कि पवित्र आत्मा की वो सामर्थ थी। इसलिए प्रभु ने कहा था जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, स्वर्ग की असीम सामर्थ। वचन कहता है मिट्टी के बर्तनों में रखी हुई है। हमने समझना पवित्र आत्मा के मात्र अन्य भाषा नहीं है, कोई हवा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। परंतु सवाल वही है, हमारा पड़ाव कहाँ है? कनान में प्रवेश कौन करेगा? जो यरदन में क्या होगी? यरदन मृत्यु को दर्शाता है। जिन्होंने मिस्र छोड़ा है, आपको मालूम है फिरौन जो मिस्र का मालिक है, घुटनों के बल आकर क्या कहा? जाओ और मुझे क्या देकर जाओ? परमेश्वर ने ऐसी मार मारी। उसी प्रकार क्रूस पर जो प्रभु ने किया है ना,
सारी प्रधानताओं को, सारे अधिकारों को लिखकर ऊपर से उतार कर उनका खुला क्या बनाया है, तमाशा बनाया, और जय जयकार की क्या सुनाई है, ध्वनि सुनाई है। तो क्रूस है एक विश्वासी का बेस, मतलब क्रूस का वो संदेश। इसलिए पौलुस कहता है यूनानी ज्ञान की खोज में है, यहूदी चमत्कार की खोज में है, कोई चमत्कार दिखा तब विश्वास करेंगे। लेकिन पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए ही मूर्खता है। लिखा है हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो हमारा जो विषय है, एक विश्वासी का क्रूस से क्या संबंध, विश्वासी और क्रूस। हम देख चुके हैं एक पीढ़ी जो बुड़बुड़ाने वाले थे, जो मिस्र के चाहने वाले थे, तो भी परमेश्वर ने अपनी करुणा से, दया से इनको मिस्र से निकाल कर ले आया। बहुत सारे मिस्र से छोड़ना नहीं चाहते, तो भी परमेश्वर ने क्या दिया है, बहुमूल्य उद्धार गिफ्ट में दिया है मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन इजरायलियों को उद्धार तो दिया था, छुटकारा तो दिया था, उन्होंने देखा भी है परमेश्वर ने कितना बड़ा हमारे लिए काम किया है। जब हर घर में मातम था, हाहाकार मचा हुआ था, उस समय इजरायली के घर में क्या था, निश्चय है जब बाहर सब रो रहे होंगे, इजरायलियों का मन भी चिंता आती होगी। लेकिन वो वचन जो प्रभु ने कहा था, मैं क्या देखूंगा, लहू देखूंगा और मारने वाले को तुम्हारे अंदर घुसने, मतलब परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। उसने जो मुझे लिख कर दिया है ना, वो पूरा करेगा। इस वचन पर हमने क्या करना है, नहीं तो मौत का डर हमें सताएगा। हालांकि मौत से हमें प्रभु ने सुरक्षित कर लिया होगा, हम लहू के दायरे में आ गए होंगे, लेकिन तो भी भय आ सकता है, डर आ सकता है बीमारी को देखकर। भजन संहिता 91 में लिखा है, चाहे बीमारी फैल जाए, मतलब चाहे सब मरे, तेरे दाहिने और 1000, तेरे दूसरी और 10,000 गिरे, तो भी नाश करने वाला तेरे पास नहीं आएगा। कब? जब तू उसके छाए हुए शरण स्थान में बैठा। अय्यूब पुराने समय का व्यक्ति है, आपको मालूम है उसकी कितनी सुरक्षा थी। एक विश्वासी व्यक्ति के शैतान चारों तरफ घूम रहा है। पतरस कह रहा है, पहला पतरस 5:7 जब आप पढ़ोगे, कहता है सचेत और जागृत रहो। फिरौन तो लाल समुद्र में क्या हो गया, दफन हो गया, लेकिन इस संसार का मालिक है। अभी प्रभु ने उसको खुला छोड़ रखा है। प्रभु आएगा 1000 साल के लिए, शैतान को क्या कर दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। तो अभी शैतान आ जा रहा है। अभी शैतान गिराया नहीं गया, लूसीफर गिराया था। जैसे कलीसिया उठाई जाएगी, ऐसे ही शैतान को मिकाइल स्वर्गदूत लड़कर गिराएगा। और उस समय का जो नेता होगा, इस समय देश दुनिया की जो घटनाएं ना, एक विश्व नेता का इंतजार हो रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको मालूम है इजराइल के लिए अगर उनके पास, उनके बीच में परमेश्वर का मंदिर ना हो, उनको खाना अच्छा नहीं लगता भाई। उनको मालूम है अपना इतिहास। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम में बसूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वो मंदिर टूटा हुआ है, उधर एक डोम ऑफ द रॉक बना हुआ, विवादित क्षेत्र है। इसलिए अब जब बात किसकी आ रही है, डोम ऑफ द रॉक की, तो पूरे मुस्लिम देश इसको नक्शे से मिटाने की कसम खा। लेकिन इजराइल ने भी क्या कहा, यर्दन के इस पार फिलिस्तीन देश का कोई सवाल ही नहीं। उनको मालूम है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वायदे। लेकिन वो युग क्रूस के पहले का था, उन्होंने अभी तक अपने मसीहा को पहचाना। इसलिए इजराइल निर्दयता के साथ, मानवता के साथ व्यवहार कर रहा है। पिछले दिनों देखो ना, कितने हजारों की संख्या में लोग मारे। एक पीढ़ी क्या होगी इजरायलियों की जो मिस्र से निकले थे, हम बार बार देख रहे हैं, वो क्यों नाश होगी। इसलिए पौलुस कलीसिया को सिखाते समय बता रहा है, इजराइल के इतिहास से चेतावनी दे रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से अनजान रहो कि हमारे बाप दादा मिस्र से निकलकर लाल समुद्र पार किए और बादल की छाया परमेश्वर ने दिया। उन्होंने चट्टान से पानी पिया और स्वर्ग से रोटी मन्ना खाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या नहीं था, प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने प्रसन्न होना है, मतलब वो है बड़ा विषय।
तो परमेश्वर उनसे बहुतों से प्रसन्न नहीं था, इसलिए लिखा है वो जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए। लेकिन परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। अब्राहम से जो वायदा किया कभी मुकरेगा नहीं, जो वाचा बांधी है कभी उसको तोड़ेगा नहीं। परमेश्वर ने उनको मरुभूमि में घुमाया, लेकिन उसे बीच परमेश्वर ने एक नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को क्या किया, तैयार किया। मरुभूमि की परीक्षाओं को क्या करना है, अगर यर्दन के पार का वो अनुभव करना है, मसीह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का वो आनंद अगर अनुभव करना है, तो क्रूस को समझना पड़ेगा। जब हम क्रूस को समझेंगे ना, तो फिर कभी बुड़बुड़ाएंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। इजरायली क्या करते आए, शिकायतें करते आए। देख मूसा हमें मरने के लिए ले आए, देख परमेश्वर हमें वहां लेकर जा रहे जहां के लोग क्या हैं, बड़े बड़े। यानी कि अगर हमारे अंदर अविश्वास है, देखकर बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास, परखा हुआ विश्वास होना है, ताया हुआ विश्वास होना है। और विश्वास कैसे ताया जाता है, जैसे सोना भट्टी में ताया जाता है। पतरस बता रहा है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की हुई है, इसलिए है ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो नासवान सोने से भी कहीं क्या है, अधिक बहुमूल्य है, उसके प्रकट होने पर प्रशंसा और आदर का कारण, तो विश्वास परखा जाए। मूसा बता रहा है इजरायलियों को, अगली पीढ़ी को भी बता रहा है, कहने ये जो 40 साल का मरुभूमि का सफर था ना, वास्तव में परमेश्वर इसलिए लाया था कि ताकि तुम्हें क्या बनाए, नम्र बनाए, ताकि तुम्हें सिखाए। ये स्कूल था। हम स्कूल में जाते हैं कि नहीं? ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बाल बच्चों को डांटता नहीं है, ताड़ना नहीं करता? वचन कहता है, जब हमारे शारीरिक पिता अपने बच्चों की ताड़ना करते थे और हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, सामना नहीं किया, तब उस आत्माओं के पिता के और भी क्यों ना अधीन रहे। परमेश्वर हमारी भी ताड़ना करता है। कई बार लिखा है, दुख को क्या समझ लो, ताड़ना समझ लो। परमेश्वर हमसे पुत्र जानकर हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसकी एक योजना है। इजराइल के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। तो जो बुड़बुड़ाते आए, जो बार बार मिस्र की चीजों को, खीरे खरबूजों को याद करते आए, हम भी देखो ना, बपतिस्मा जब लिया कितना समर्पित था, वो दिन कितना था, लेकिन धीरे 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 फिर संसार में की चीजों से, की सोशल मीडिया से, और जैसे जैसे चीजों से, संसार से प्रेम होने लगा, प्रभु का प्रेम क्या होने लगा? ये चीजें वो पानी हैं जो प्रभु ने थोड़ी सी अग्नि जलाई है, वो आग को क्या करे, इसलिए लिखा आत्मा को ना बुझाओ। हमने समझ लें, देखो संसार ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु ने कहा, अगर संसार ने मुझे दुख दिया, मुझे क्रूस पर चढ़ाया, तो तुम्हें हार डालने के लिए नहीं आए। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। कब सताएंगे? जब आप संसार से निकलेंगे, जब आप कहेंगे संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। संसार के बीच में और एक विश्वासी के बीच में क्रूस है। जब एक व्यक्ति संसार में जा रहा है तो क्रूस को लांग कर जा रहा है। आपने समझ लो, एक जंगली पेड़ है, एक उत्तम जलपाई है, उत्तम जैतून है, बीच में क्या है? बपतिस्मा दिखाया हुआ है, क्रूस। इसलिए क्या है, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर करना है। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा है, यदि वे भटक जाएं तो फिर उनके लिए नया बनाना अनहोना है। आपने समझना मेरे प्यारे भाई। और कमियां हमारे अंदर हो सकती हैं और बहुत सारी चीजें, लेकिन संसार से प्रेम होना, संसार से मित्रता होना, संसार की रीति पर चलना, स्वर्ग की रीति को छोड़ना है, प्रभु से प्रेम हटा लेना है। इस बात को हमें समझना मेरे प्यारे भाई। तो इसलिए जयवंत जीवन की जो कुंजी है, जो ताकत का खजाना है, वो क्रूस है। जितना हम क्रूस को समझेंगे और जितना हम स्वयं को क्रूस पर मरने के लिए देंगे, जैसे पौलुस कहता है ना, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा। ये है मतलब जय के जीवन का खजाना। जितना हम क्रूस को समझेंगे, वचन हम सीख रहे हैं, वचन सीखने से हम आत्मिक नहीं बनेंगे, चाहे वचन हम कितना भी सीखते रहें। अगर क्रूस को नहीं समझेंगे,
अगर परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, तो जितना हम क्रूस की मृत्यु में, मैं क्रूस पर चढ़ाया, मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मसीह के साथ एक होना, लिखा है जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मरता नहीं है, मतलब पहले मौत है तब नया जीवन है। तो इजरायलियों के लिए पहले क्या है, यरदन नदी है, मृत्यु है, उसके बाद पुनरुत्थान है। हम देखते हैं गिलगाल किसकी छाया है, इधर ही है जयवंत जीवन का भेद। इसको हमने अच्छे से समझना। परमेश्वर यरदन के पार उनको लेकर आया जो सेना है, मतलब बच्चे नहीं लेकर जा रहा है, सेना है, लड़ाई आगे। जितनी बड़ी लड़ाई है उतनी बड़ी आशीष है। अगर आप लड़ते नहीं है तो सबसे पहले तो लड़ाई किससे भी है, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है भाई जी। सुबह बोलेगा अभी सो जा, अगर अपनी प्यारी चीज अभी छोड़ी नहीं है, बलिदान ही नहीं करी, अगर अभी तक नींद से प्यार है, सुबह का नींद होए होए स्वर्ग की तरह लगता है। सुबह 5 बजे की नींद, प्रार्थना करना सुबह 5 बजे दिन में करेंगे, दिन में मन्ना नहीं मिलेगा। अगर सुबह उठकर मन्ना अभी तक बटोरते नहीं है, प्रार्थना अभी तक करते नहीं है, तो मरुभूमि में घुमाएगा। पहले क्या सीखो, ये सीखो। सप्ताह में एक दिन क्या नहीं बटोरना, मन्ना नहीं बटोरना, लेकिन फिर भी बाहर जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था 6 दिन बटोरना है, 7वें दिन बाहर नहीं जाना बटोरने के लिए, तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। परमेश्वर ने आज्ञा मानना सिखा रहा है। पहले आज्ञा मानना सीख, कनान में तब लेकर जाओ। पहले उठना सीख सुबह। अगर हमें परमेश्वर के साथ का वो नजदीकी संबंध, वो अनुभव करना है, तो पहले अपने शरीर की इच्छा अभिलाषाओं को क्रूस पर क्या करना होगा। इसलिए हमने सामने क्रूस को समझना होगा। जिस व्यक्ति को यीशु से प्यार है वो सुबह भोर में उठता है, ये प्यार का सबूत है। जो सुस्त होंगे उनको प्रभु से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो एक धार्मिक रिलीजन प्रार्थना करनी है, 2-3 10-15 मिनट आधे घंटे की, और 2 अध्याय पढ़ने, बस दिन भर प्रभु के साथ चलना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु की महिमा मेरे जीवन से होना है। दूर दूर से भी कोई क्या नहीं है, बस मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने प्रार्थना कर ली, संडे में किधर आ गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने, मैं भी, आप हम सब ने समझना है परमेश्वर की योजना को। जब तक हम नहीं समझेंगे तो यरदन को पार करने के बाद कनान, प्रतिज्ञा देश, वायदा किया हुआ देश। अगर अभी तक हम स्वार्थों के लिए जी रहे, अभी तक अनुशासन में नहीं आए, अभी तक हमारे जीवन में क्रम नहीं है, हमें आदत डालनी होगी, आज्ञा माननी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रूस को समझना होगा, इसको हमें बार बार सुनना होगा, समझना होगा। बपतिस्मा एक बार है तो प्रभु भोज बार बार क्यों है? एक ही बार क्यों नहीं प्रभु? बार बार यादगारी है। स्मरण कर, मैं तेरे लिए मरा, जब तक मैं न आऊं तब तक बार बार कर। तो ये जोश में चलने का मार्ग नहीं, होश में चलने का मार्ग। क्रूस को समझना, और क्रूस को नहीं समझा, संसार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे पहले बैठ कर क्या करो, हिसाब करो। बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, बपतिस्मा संसार के लिए मरना है। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा क्योंकि तू मेरे लिए मरा है, वो समर्पण है। तो इस करके गिलगाल किसकी छाया है? क्रूस की छाया, मतलब बेस है। और इधर रखकर परमेश्वर इनको कुछ बातें सिखाएगा। इससे पहले कि इजरायली यरीहो को जीतते, उससे पहले 12 पत्थरों का उधर एक स्मारक खड़ा होना, यादगारी है कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। कैसे लाल समुंदर 2 भाग हो गया, स्वर्ग खुल गया, चट्टान फट गई, यरदन जो किसी को जाने नहीं देती, सबका रास्ता रोक रही है, सबको बहाए ले जा रही है। जैसे ही संदूक उठाए याजकों ने, यरदन में पांव रखा, यरदन क्या होगी? मतलब ये आपने याद रखना है, ये भूलना नहीं। वो स्मारक उस चीज को बताता है, यादगारी है, मतलब स्मरण रखना है तुम्हें। उसी प्रकार बपतिस्मा एक बार ले लिया, लेकिन प्रभु भोज बार बार है। मेरे प्यारे भाई, अगर हम क्रूस को नहीं समझेंगे, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव हमारे पर क्या करेगा?
राज करे। अगर क्रूस नहीं समझा मौत का डर सताएगा, अगर क्रूस नहीं समझा संसार का प्रेम खींचेगा। तो इस करके आइए एक बार फिर से आप मेरे साथ निकालें गलातियों 2:20 पढ़ते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं उस शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये प्रकाशन जब तक मतलब हमें मिलता नहीं है, जब तक क्रूस की उस गंभीरता को हम समझते नहीं है, तब तक मतलब मसीह जीवन में हम कभी क्या नहीं हो पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर के प्रेम में कभी क्या नहीं पकड़ेंगे, जड़ नहीं पकड़ेंगे। कैसे कपड़े के समान उसका लहू पूरा एक एक बूंद कर कर निचोड़ दिया गया। आपने समझना ये है कौन, किसके लिए। प्रार्थना करें, प्रभु इस क्रूस की गंभीरता को समझने में मेरी मदद कर, ताकि मैं अपने लिए ना जीऊं प्रभु, अपने स्वार्थ के लिए ना जीऊं प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊं, मैं तेरी खुशी के लिए जीऊं, मैं तेरे काम के लिए जीऊं प्रभु। इसलिए पौलुस जब उस भेद को समझा, भूख सह रहा है, निंदा सह रहा है, 5 बार बेहते मारी गई इसको, 3 बार इसको कोड़े मारे गए, कह रहा है यीशु के जख्मों को मैं अपने बदन पर लिए हुए फिरता हूं। आखिरी श्वास तक भी क्या करा, मैंने अपने विश्वास की क्या कर ली, रखवाली की। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हम सब ने भी समझना, हमारे सामने दौड़ है, हमारे सामने एक लक्ष्य है और हमारे सामने एक लड़ाई है। मसीह जीवन आराम से खा पी कर सोने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन मेहनती जीवन है, समर्पित जीवन है। कोई भी सेना में भर्ती दूध पीने वाले नहीं होते हैं। बॉर्डर पर लड़ने के लिए कोई भी दूध पीते बच्चों को नहीं भेजता। दूध पीने वाले बच्चे की उम्र कहाँ है, मरुभूमि में है। हमारे जीवन में क्रम नहीं आ रहा, हमारे जीवन में समर्पण नहीं आ रहा। हम छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत कर रहे हैं, हम अनुशासनहीन हैं। परमेश्वर जिस अनुशासन में हमें लाना चाह रहा है, हम उस अनुशासन में नहीं आ रहे। बहुत सारी बातें, एक आयत और पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 5:14-15 बचे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मरियम को यीशु से प्रेम है तो क्या सबूत है बताओ? प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु को समझ रही है। जो प्रभु के प्यार को समझेगा ना, प्रभु को देने के लिए उसके पास कुछ न कुछ होता है। जक्कई को देख लें, मरियम को देख लें। मरियम ने न केवल प्रभु को जाना है, उसके चरणों में बैठकर उसका वचन सीखती है, उससे बातें करती है, उसकी बातें सुनती है, क्योंकि प्यार है। हमारा बाइबल अध्ययन से पता चल जाता है हमें प्रभु से कितना प्यार है। हमारे प्रार्थना के जीवन से पता चल जाता है हमें प्रभु से कितना प्यार है। प्यार अगर हमारा नाशवान वस्तुओं से है, एक दिन जब हमें समझ में आएगा धनवान के समान, उस समय मौका ही नहीं रहेगा प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। जिन्होंने करना था उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपना सर्व देकर चले गए, लेकिन जिन्होंने नहीं करना था वो इसी संसार में लगे रहे, अपनी इच्छाओं ख्वाहिशों के लिए जीते रहे। अपने स्वार्थों का जीवन जीकर हम कैसे स्वर्ग में जाएं? हम यीशु से प्यार ना कर, अगर यीशु से प्यार नहीं है तो वहां जाएंगे? यीशु बोलेगा तुझे मेरे से प्यार ही नहीं है, क्या करेगा? स्वर्ग में आकर भी बोर होगा। तेरा प्रार्थना कर, इधर धरती पर रह कर तो तेरा वचन प्रार्थना है नहीं, क्योंकि ये प्यार करवाएगा। आप रह नहीं पाओगे प्रार्थना किए बिना, आप रह नहीं पाओगे वचन पढ़े बिना, आप रह नहीं पाओगे संगति में आए बिना, प्रभु भोज के बिना कैसे रह जाओगे? मरियम ने अपने 300 दिनार का बहुमूल्य साथ तो यीशु मसीह के कौन भी चल रहा था, यहूदा इस्करियोती था, लेकिन प्यार किससे था? बाकी सारे छोड़कर यीशु के पीछे आ रहे हैं, बिजनेस व्यापार छोड़कर आए हुए हैं। मछलियों का व्यापार छोड़ दिया, बिजनेस, मत्ती ने अपनी चुंगी की वो छोड़ दी, लेकिन यहूदा इसका ध्यान पैसे पर था, इसकी चिंता, यीशु की चिंता नहीं है, यीशु को जानने का इच्छुक भी नहीं है, साथ रहता है, लेकिन इसका ध्यान किधर है? पैसे पर है। अपने आप को सही नहीं किया। यीशु के साथ रहकर भी क्या हो गए? इजरायली बादल की छाया में चलकर भी, स्वर्ग से मन्ना खाकर भी नाश हो गए मरुभूमि में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने का उद्देश्य ही नहीं था।
परमेश्वर को जानने का उद्देश्य ही नहीं था। इस करके इधर वचन हमने पढ़ा, लिखा है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। सुबह उठने के लिए भी करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रार्थना के लिए करेगा कि नहीं करेगा? संगति में आने के लिए करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रभु भोज में भाग लेने के लिए करेगा कि नहीं? क्योंकि आज्ञा है ना प्रभु की। आज्ञा। क्या हम प्रभु को बोल सकते हैं अभी प्रभु हमारे पास टाइम नहीं है, इस तारीख को, इस डेट को, इस साल को, इस महीने है? यानी कि मेरे से ज्यादा तेरे अपने क्या कर रहे हैं? अरे जब तेरी आंखें खुल गई, तेरी बुद्धि खुल गई, तो अपने आपे में आ गया, मैं पापी व्यक्ति हूँ, पाप मेरे ऊपर राज कर रहा है, शैतान मेरे ऊपर राज कर रहा है, नरक का दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है। तो अपने पापों से मन फिराकर यीशु के क्रूस के पास आ, मन फिरा, उद्धार पा, बपतिस्मा ले और प्रभु भोज की मेज पर क्या हो? शामिल हो। और अनुशासन में आ, मन्ना बटोरना सीख, सुबह उठना सीख। सुबह उठेंगे बताओ? परमेश्वर वो है, रहे अब्राहम, घर छुड़ाया सिर्फ नहीं है, जन्मभूमि छुड़वाई, वो ही छोड़ देंगे जिनको परमेश्वर से प्यार है। क्योंकि मैं जानता हूं मुझे किसने बुलाया है, मेरा जीवित परमेश्वर कौन है, किसने मुझे बुलाया है। इस करके बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई। चेक करता है परमेश्वर हमारे प्यार को। अब्राहम को कहां कहां चेक किया? परमेश्वर मित्रता का संबंध चाहता है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैंने तुम्हें क्या कहा है? मित्र। क्योंकि दास से सब बातें बताई नहीं जाती, लेकिन मित्र से दिल की बात भी बताई जाती है। मित्र सदा साथ है, मैं तुम्हारे सदा साथ रहूंगा। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, गर्व करता है परमेश्वर अब्राहम पर, इसलिए कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। वाचा बांधी अब्राहम से। परमेश्वर को मालूम है मैंने अब्राहम से एक बार कहा था छोड़ अपने पिता का घर, छोड़ अपनी जन्मभूमि, ये भी नहीं बताया था कि उधर चला जा, मैं ये दूंगा, मैं आशीष दूंगा, नया यरूशलेम होगा, मैं बादलों पर लेने आऊंगा, दुल्हन में होगा। ये तो हमारे आगे रखा हुआ है, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। गीत तो हम हर संडे गा रहे हैं, नया यरूशलेम में मेरा वास सोचकर। दो जगह है हमें जाने के लिए, दोनों जगह इंतजार हो। हम कहाँ जा रहे हैं? मुड़े भी है कि नहीं? क्योंकि जन्म ही से किधर जा रहा है इंसान? नाश की तरफ, भीड़ की भीड़ किधर जा रही है? अधलोक में मुंह पसारा हुआ, किधर जा रही भीड़? मन फिराने का मतलब है एकदम लौटना, वो है मन फिराना। आंख खुल गई और समझ में आ गई, क्योंकि आगे जाकर यीशु ने बता दिया आगे क्या है, मरकर भी दिखाया। धनवान तो कह रहे हैं पिता अब्राहम भेज दे लाजर को ताकि मेरी जीव को न केवल ठंडा करे। जब वो नहीं हो पाया, कह रहा कम से कम मेरे पिता के घर में मेरे 5 भाई हैं, वो भी नहीं तो इधर ही आएंगे। अब भाइयों की भी चिंता आ गई, लेकिन मौका क्या हो गया? अब है भाइयों को भी बचाने का मौका, अब है रिश्तेदारों को भी बचाने का मौका, अब है दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने का मौका। अब हम क्या हैं? अपने स्वार्थों में उलझे हुए। धनवान क्या कह रहा है? परमेश्वर ने तो मुझे आशीष दी, मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत दोनों को है जिनके पास क्या नहीं है। परमेश्वर की जरूरत किसको है? लाजर को होगी, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। भूल गया कि इसके बाद भी इंतजार कर रहा है सदा का जीवन। भूल गया कि मेरा परमेश्वर से संबंध नहीं है, सुख विलास में जी रहा था। वचन कहता है तीमुथियुस में लिखा है जो सुख विलास में पड़ गई, जो भोग विलास में पड़े हुए हैं वो मरे हुए हैं, शरीर की बातों के लिए जी रहे हैं। वचन कहता है वो आत्मिक तौर पर क्या है? मुर्दा लोग हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह का प्रेम हमें क्या करना है? आइए प्रभु से कहें, प्रभु तेरा प्रेम समझने में, क्रूस की गंभीरता समझने में मेरी मदद कर, और स्वार्थ से नहीं बल्कि दिल से तेरे पीछे चलने के लिए, क्योंकि जानता हूँ यही रास्ता यरूशलेम जाएगा। बादल की छाया इजराइलियों को कनान की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन सिखाते हुए छोटे छोटे पड़ाव दिए। इधर भी कुछ सीखो, इधर भी क्रूस को, उस परमेश्वर के प्यार को समझो। बुड़बुड़ाओ ना, विश्वास करो मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोच के रखा हुआ। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा नहीं सोच कर रखा। हम परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें, उसने हमारे लिए अच्छा सोच के रखा हुआ है। समय पर लाएगा, आइए उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की आशीषों के लिए चुना है, लेकिन धरती पर रखकर परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है।
इससे पहले कि परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे, उससे पहले हमें तैयार करता है। इससे पहले कि इजराइल को प्रतिज्ञा देश परमेश्वर दे, वायदे का देश, उससे पहले परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था। आइए हम अपनी तैयारी पूरा करें, कहें प्रभु तेरे महान प्रेम को, तेरे क्रूस को पहचानने में मेरी मदद कर। मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दो, मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, क्रूस का प्रकाशन में पाऊं। कैसे तेरा बदन मेरे लिए तोड़ा गया, कैसे तेरा पवित्र लहू मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। प्रभु क्रूस मेरे सामने रहे, इसलिए हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर कर कर हम उस दौड़ में धीरज से दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अगर यीशु से ध्यान हट जाएगा, अगर हम स्मरण नहीं करेंगे उसने मेरे लिए क्या किया है, किसी और को हम प्यार कर बैठे, आइए हम सचमुच में समर्पण करें, मन फिराएं और निर्णय के साथ उठें। मैं प्रभु के चरणों में समय बिताऊंगी, मैं उसका वचन पढ़ूंगा, मैं उसको अपना सर्वोच्च दूंगा, मैं उसे प्रेम करूंगा। प्रभु हमसे प्रेम चाहता है। प्रार्थना कर। प्रभु आपके उस महान उद्धार के लिए, महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस जीवन में प्रभु जो आपने एक जीवन दिया है, आपका अनुसरण करने के लिए, आपके अनुसार चलने के लिए मदद करे प्रभु। आपकी सेवा का, आपके गवाह होने का जीवन हो प्रभु। हर एक बात में यीशु मसीह आपको प्राथमिकता, उसके लिए मदद करना प्रभु। वचन को और प्रभु आपकी बातों को प्रेम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायता दे, उत्साह दे प्रभु, आत्मिक उन्नति दे प्रभु। समझ खोले प्रभु, जितनों ने अभी तक आपको स्वीकार नहीं किया वो इन्हीं दिनों प्रभु अपने हृदय को खोल कर आपको स्वीकार कर ले और उस अनंत जीवन के भागी हो जाए प्रभु। अपनी दौड़ को प्रभु हम में से हर एक को पूरा करने के लिए सहायता मदद। छोटी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता, आमीन।